नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं हनुमान चालीसा के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ नई जानकारी, नई कहानियाँ बताते रहता हूँ। तो इसमें आइए आपको शुरू करते हैं, बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छित बाण लगा था, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा और मूर्छित हो गए थे और श्री रामचंद्र जी जब रो रहे थे, उस समय जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को कहा गया। और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को क्या कहा गया कि आप जाइए और वैद्यराज सुसेन को उठा के लाइए। वैद्यराज सुसेन कौन थे? वैद्यराज सुसेन लंका के राज वैद्य थे, जो लंका में सबसे एजुकेटेड, सबसे पढ़े लिखे वैद्यों में नंबर 1 थे, जिनका नाम था वैद्य सुसेन। तो हनुमान जी को भेजा गया कि आप जाइए वैद्य सुसेन को लेके आइए। तो जब हनुमान जी महाराज वैद्य सुसेन को लेने गए लंका में, तो वैद्य सुसेन से जाकर हनुमान जी ने कहा कि हे वैद्यराज, आपको तो पता ही है युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, उनकी मूर्छा से उठाने के लिए जो उपचार लगते हैं वो करना है, आप मेरे साथ चलिए। तो इस पे जो वैद्य सुसेन थे वो बोले कि देखिए, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मैं लंका का राज्य वैद्य हूँ और आप लंका के जो शत्रु हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके दूत हैं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। ऐसे करने से मैं आपके साथ यदि जाता हूँ और ऐसा करता हूँ तो मुझे राजद्रोह का पाप लगेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है, इसका भी मैं उपाय करता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए अंदर, अपने क्लिनिक में बैठिए, अपने घर में बैठिए, मैं आपको घर समेत ही लेके जाता हूँ। जब आपको सिर्फ लेके जाऊंगा तब तो आपको राजद्रोह लगेगा, आपको घर समेत ही मैं उठा के लेके चला जाता हूँ तो आप तो अपने घर में ही होंगे, तो आपको ऐसे राजद्रोह और राजदोष तो लगेगा नहीं। हनुमान जी ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और वैद्यराज सुसेन को उनके घर के साथ पूरा उठा के लेके आ गए और युद्ध क्षेत्र में लाके वहां पे रख दिए, जहाँ पे हनुमान जी महाराज वैद्य सुसेन को रख दिए, जहाँ पे लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे और बानर सेना, भालू सेना, श्री रामचंद्र जी महाराज सभी दुखी थे, सभी विलाप कर रहे थे। वहां पे जब सुसेन वैद्य पहुंचे तो सुसेन वैद्य ने हनुमान जी महाराज को कहा कि इनको संजीवनी बूटी नामक एक जड़ी बूटी है जो ला के देना पड़ेगा, वही जड़ी बूटी का पान करने से श्री लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा टूट जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, कल के सूर्योदय से पहले पहले संजीवनी बूटी आपको लेके आना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है वैद्यराज, मैं जा रहा हूँ, संजीवनी बूटी लेके आता हूँ। और हनुमान जी चले गए संजीवनी बूटी लाने। जब वहां पे पहुंचे तो उस पहाड़ पे, जैसे वैद्यराज ने बताया था जिस जड़ी बूटी को, संजीवनी बूटी को, वैसे हजारों चमकीली जड़ी बूटियां थी उस पहाड़ पे। तो हनुमान जी महाराज वहाँ हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों को देख के विस्मय में पड़ गए कि किस जड़ी बूटी को लेके जाऊं, किस जड़ी बूटी को नहीं ले जाऊं। और यहाँ पे क्या था, टाइम का पाबंदी था कि कल सूर्योदय से पहले पहले भी लेके पहुंचना था। अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि सोचा कि एक जड़ी बूटी लेके जाऊंगा, वो वाला गलत साबित हो गया, वो वाला वही जड़ी बूटी नहीं हुआ जो वैद्यराज को चाहिए, तो दिक्कत होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज वहां पे पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिए पूरे जड़ी बूटियों के साथ और लेके चल दिए। हनुमान जी महाराज जब पूरा पहाड़ लेके पहुंचे युद्ध क्षेत्र में, वो पहाड़ को रखे, वहां से वैद्यराज ने संजीवनी बूटी निकाली, जड़ी बूटी के द्वारा उनका बनाया और लक्ष्मण जी को पान कराया। लक्ष्मण जी का मूर्छा खत्म हुआ। तो जब लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी तो इसको देख के श्री रामचंद्र जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत खुश हुए। और इसके पीछे कौन था? तो हनुमान जी महाराज थे, जो वैद्य सुसेन से लेके और जड़ी बूटी लाने तक का जिन्होंने कार्य किया। तो हनुमान जी महाराज को श्री राम जी गले से लगाए और बहुत बहुत प्रशंसा किए। तो हनुमान चालीसा में इसी कहानी को, इसी कथा को लिखा गया है कि रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। बहुत प्रकार से हनुमान जी महाराज की बड़ाई करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे भरत जैसे भाई हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। या फिर आगे हनुमान जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपके गुणों का सहस वदन, सहस मतलब होता है कि 1000,
सहस्त्र वदन तुमरो यश गावे। 1000 मुखों वाला व्यक्ति, मतलब 1000 मुखों वाला कौन होता है? तो श्री शेषनाग को कहा जाता है सहस्त्र वदन। तो शेषनाग भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। सहस्त्र वदन तुमरो यश गावे, तभी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कह के श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी को अपने कंठ से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। उसके बाद फिर कहते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। हनुमान जी महाराज के लिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सनकादिक मुनि, सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा आदि बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सनकादिक ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि मुनीषा जितने भी ऋषि मुनि हैं, नारद जी, नारद शारद, शारदा मतलब माँ सरस्वती, नारद सारद, उसके बाद क्या है? सहित अहिसा। अहिसा कौन है? सर्पों के इस शेषनाग। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, यदि आपका वर्णन सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद ऋषि, सरस्वती माता और सहस्त्र मुखों वाले अहिषा माने शेषनाग जी भी आपका वर्णन करे तो आपके वर्णन को कर नहीं सकते। आपने इतना उपकार मेरे ऊपर कर दिया है। श्री रामचंद्र जी महाराज ऐसा कह के हनुमान जी को गले से लगा रहे हैं। उसके बाद और इसमें अगली पंक्ति में कहते हैं कि यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बीद कहीं सके कहाते। कह रहे हैं कि जब पहले के बताए हुए इतने लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग, ऋषि मुनि, सनकादिक ऋषि, माँ सरस्वती, ये सब मिलके जब आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो यमराज, कुबेर और 10 दिशाओं के दिक्पाल भी मिलके जब आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो मेरे जैसा एक छोटा कवि, हे हनुमान जी महाराज, आपके गुणों के बारे में और आपके वर्णन के बारे में क्या ही कह सकता है। मैं तो बहुत ही छोटा हूँ इन लोगों के सामने, जो लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं जो आपके गुणों का वर्णन नहीं करते हैं। तो वहाँ पे लिखा है यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बीद कहीं सके कहाते। उसके बाद अगले लाइन में कहते हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई थी श्री रामचंद्र जी को। यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना। हे हनुमान जी महाराज, आपने सुग्रीव जी के ऊपर उपकार किया। क्या किया? क्या उपकार था? कि श्री हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव जी की मित्रता कराई। उसके बाद क्या हुआ था कि रामचंद्र जी ने बलि का वध किया था और सुग्रीव जी को उनका राज्य और उनकी अर्धांगिनी को वापस दिया था। तो तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। उसके बाद क्या हुआ? तुमरो मंत्र विभीषण माना। हे हनुमान जी महाराज, आपके मंत्र को, आपके बातों को विभीषण जी ने माना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। तो उसका क्या परिणाम हुआ कि विभीषण जी रावण के मरने के बाद लंकेश्वर भय सब जग जाना, विभीषण जी लंकेश बन गए, लंका के राजा बन गए। तुमरो मंत्र विभीषण माना क्यों कहा गया है? कि मतलब इसमें हनुमान जी महाराज कब मिले? हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगाने जब लंका गए थे और वहां पे जब विभीषण जी से मुलाकात हुई थी और एक दूसरे से बातचीत हुए थे, तो उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने बताया था कि आप राम जी के परम भक्त हैं, तो आपका सदा कल्याण होगा। आप हमेशा राम जी का भजन करते रहिए और उन पे भरोसा कीजिए, उनके शरण में रहिए। तभी तो लंका के अपने लंकापति भाई रावण का बहिष्कार करके और जब चरण का प्रहार किया रावण ने, तो विभीषण जी ने लंका छोड़ के और श्री रामचंद्र जी के चरण में गए थे। तो वहां पे इसलिए लिखा गया है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उसके बाद आता है युग सहस्त्र योजन पर भानो, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। युग सहस्त्र योजन पर भानो, जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, जो आज के वैज्ञानिक बताते हैं, वहां पे वही चीज तुलसीदास जी महाराज इतने सालों पहले उन्होंने बताया। हमारे धर्म पुराणों में लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलांगे अचरज नाही। आपने जो भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जाते हुए आपको जो अपनी मुद्रिका दी थी, उसको आपने श्री रामचंद्र जी के मुद्रिका को मुख में रख के प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलांगे अचरज नाही। इसमें कोई भी अचरज का बात नहीं है। आप भगवान का नाम लेके समुद्र लांग गए थे और लंका पहुंच गए थे।
दुर्गम काज जगत के जेते हैं हनुमान जी महाराज। इस संसार में जितने दुर्गम काज हैं जगत के, वो सब आपने किया है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। उसको आपने बड़ी ही सुगमता के साथ इस संसार के जटिल से जटिल कार्य, जैसे समुद्र लांघना जटिल कार्य था, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी ने ऐसे हजारों कार्य किए, लंका को जलाए। ऐसे हजारों काम है जो हनुमान जी ने सुगमता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके किया। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हे हनुमान जी महाराज, जब तक आपकी कृपा किसी के ऊपर नहीं होती है तब तक श्री राम जी उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। आप उनके श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किसी को करना है तो हनुमान जी का जो भजन करेगा वो श्री राम जी को प्राप्त हो जाएगा, श्री राम जी का प्यारा होगा। वही जो श्री राम जी का प्यारा होगा वो हनुमान जी को प्राप्त कर लेगा, हनुमान जी उसके प्यारे होंगे। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी आपकी आज्ञा के बिना, आपकी अनुमति के बिना और आपकी कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करना कठिन है, ये संभव नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हे हनुमान जी महाराज, इस संसार के सारे सुख आपकी शरणों में है, आपके चरणों में है। और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज, जब आप ही जब मेरे रक्षक हैं तो मुझे किस प्रकार का डर। आपन तेज समारोह आपे। है हनुमान जी महाराज, आपका जो तेज है, जो आपका प्रताप है, उसको आप ही संभाल सकते हैं इस दुनिया में। आपके अलावा आपके तेज जैसा कोई दूसरा तेजवान नहीं है। आपन तेज समारोह आपे, और तीहू लोग हाँकते कापे। आपके बल से, आपके प्रभाव से, आपके बुद्धि से, आपके विवेक से तीनों लोक कांपता है। तीनों लोक में कौन कांपता है? जो राक्षस हैं, जो भूत हैं, जो प्रेत हैं, जो पिशाच हैं, सब कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब हनुमान जी का जो नाम लेता है ना, उसके आसपास बुरी शक्तियां नहीं भ्रमण करती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज भी जब लोगों को डर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, जय हनुमान जी करते हैं, और सचमुच में उस समय एक शक्ति का आपको आभास होता है और आपके अंदर से वो डर गायब हो जाता है। तो कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। आप हनुमान जी का नाम का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, सारे रोग मुक्त हो जाएंगे। नासे रोग हरे सब पीरा। आपकी जिंदगी में जितनी कठिनाइयां, जितने पीड़ा, जितने कष्ट होंगे उसको श्री हनुमान जी महाराज हरण कर लेंगे। कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निरंतर हनुमान जी महाराज का जाप करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप दुख में हैं तो हनुमान जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं, और जब आप सुख में हैं तो आप भूल ही गए। ऐसा नहीं, निरंतरता होनी चाहिए आपके कर्म में, आपके पूजा में। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का नाम निरंतर जाप करता है उसको सारे रोगों का उसके नाश हो जाता है, उसके सारे पीड़ा, सारे कष्ट का नाश हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। संकट, आपके ऊपर कैसा भी संकट हो, संकट उसको संकट ते हनुमान छुड़ावे। उस संकट का समाधान हनुमान जी के पास है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन क्रम मतलब नित्य क्रम, मन क्रम वचन मतलब वाणी से, मन से, क्रम से मतलब, क्रम से मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आज आपने पूजा कर लिया, कल नहीं, फिर परसों नहीं, चौथा रोज नहीं, ऐसा नहीं। एक आपको रेगुलर करना है, नित्य क्रम में करना है। तो मन क्रम मतलब अपने मन से, और क्रम वाइज मतलब हर दिन, आज आपने किया तो कल भी करना है, परसों भी करना है, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो मन क्रम वचन, और अपने वचन से और ध्यान रख के हनुमान जी महाराज का जो नाम का श्रवण करेगा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। उसका संकट जो हनुमान जी महाराज छुड़ा देते हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उसके बाद है सब पर राम तपस्वी राजा। जितने राजा हुए सारे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ सब पे राम तपस्वी राजा। जो तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी महाराज हुए, वो तपस्वी राजा कैसे हुए कि जब उनका राज्याभिषेक का समय था, उस समय उन्होंने अपने पिताजी के वचन को रखने के लिए अपने माँ के वरदान के अनुसार जंगल में गए, और एक तरह से उन्होंने तपस्या की, वन में गए, वो तपस्या ही थी। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
तो उन तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के आपने सकल कार्य को आपने संवारा। हे हनुमान जी महाराज, आपको बार बार प्रणाम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, आपके मन में जो भी इच्छा है ना, उसको लेके, जो भी मनोरथ है, मनोकामना है, उसको लेके आप हनुमान जी के पास जाते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई भी हो, वो जो हनुमान जी के पास जाता है, अपने मनोकामना को मांगता है, सोई अमित जीवन फल पावे। उसको अमित एकदम मतलब 100% उसको उसकी मनोकामना सिद्ध होनी है। मन क्रम वचन से जो भी हनुमान जी का पाठ करेगा और जो मनोरथ लेके हनुमान जी के पास आएगा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। उसको अपने जीवन में जो पाना चाहता है, उसको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। कहा गया है कि हनुमान जी का जो प्रभाव है, इस चारों युगों में देखने को मिलता है। चारों युग प्रताप है हनुमान जी महाराज, आपका जो प्रताप है चारों युगों में फैला हुआ है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। आप जगत के उजियाला हैं, मतलब आप जगत को प्रकाश देने वाले हैं हनुमान जी महाराज। तो चारों युग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये जो चारों युग हैं, चारों युग में हनुमान जी हैं। आप लोगों को पता ही है कि महाभारत काल में भी, द्वापर में, श्री हनुमान जी महाराज जब अर्जुन के रथ पे जो ध्वज लगा था, धर्म ध्वज, उस पे हनुमान जी महाराज बैठे थे। उनका प्रतिबिंब लगा हुआ, उस झंडे पे हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी। हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे, ये ऐसा वर्णन मिलता है। और कलयुग में तो आपको पता ही है कि हनुमान जी महाराज को जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करे, हनुमान जी का नाम का जाप करे, उसको हनुमान जी महाराज अवश्य सारे संकटों को दूर करते हैं। तो उनके चारों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में हनुमान जी के प्रताप का वर्णन है। उनका प्रताप फैला हुआ है और वो इस संसार को प्रकाश देने वाले हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन है हनुमान जी महाराज। साधु संत जो है, जैसे साधु विचार के लोग, जो संत आदमी है, जो साधु हैं, साधु संत के तुम रखवारे, उनके हमेशा रखवाली करते हैं हनुमान जी महाराज। जो भक्त है, जो राम राम जपते रहता है, जो भगवान का भजन करता है, उसके रखवाले हैं हनुमान जी महाराज, उसको कुछ नहीं होने देंगे। असुर निकंदन राम दुलारे। जय श्री राम।